प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात को एक्सपोज करते हुए यहाँ पे किया गया कि हम लोग ये आंदोलन तब तक नहीं रोकेंगे जब तक कि सभी साथियों को रिहा नहीं किया जाता। शुभेंदु अधिकारी, सम्राट चौधरी जो ये सीएम है, इनकी जो भाषा है या इनका जो वर्किंग स्टाइल है, इनके इस तरीके के खिलाफ आप या आयशा कैसे लड़ेंगे? यही समय है, देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है और देश के छात्र युवा नौजवान पार्लियामेंट से बाहर सड़कों को घेर कर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। किस तारीख का कॉल है? वो आयशा अकेले का है कि आपने सबको? हमने सबको निमंत्रण किया है, हमने सबको कहा है कि आइए और लड़िए। बिहार में ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, काफी साथी वहाँ पे आपकी गिरफ्तार हुए। नेहा एक दिन पहले गई थी। 400 से ज्यादा लोगों को बिहार में अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पे जेलों में रखा गया है। उन सब की लड़ाई में हमारी लड़ाई शामिल है। इस बात को कहते हुए नेहा और आयशा के तमाम साथी उनसे कल मिलते हैं। जुनैद जी, जो वहाँ पर मैं कहूँगी कि ना केवल खाना बांटने का, पानी बांटने का काम था, पर वहाँ के प्रोटेस्ट को मैनेज करने का कि कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे। 30 तारीख को जंतर मंतर से भी बड़ा आंदोलन बिहार में खड़ा करने जा रहे हैं। कलकत्ता में ज़रूरत पड़ी तो वहाँ जाएंगे, असम में ज़रूरत पड़ी तो वहाँ जाएंगे। आदाब, इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रेस क्लब में है। मेरे साथ अंजलि जी हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आयशा की, जिसमें इनकी साथी नेहा और ये पूरी आयशा की टीम ने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस विषय पर रही? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देश में एक आंदोलन की बड़ी जीत होती है और उस आंदोलन में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ कुछ और मांगों को आश्वस्त करते हुए सरकार एश्योरेंस देती है। ये बात कहा जाता है कि किसी पर भी एफआईआर नहीं होगी। ये बात कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति जिसको डिटेन किया गया हो, अरेस्ट किया गया हो, उनको इमीडिएटली रिहा कर दिया जाएगा। इस प्रॉमिस को ना केवल सरकार इसका उल्लंघन करती है, बल्कि इससे 10 कदम आगे जाकर लोगों पर 9 मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। बिहार में अटेम्प्ट टू मर्डर के केस लगाए जाते हैं। देश भर में दलित समाज से आ रहे, अल्पसंख्यक समाज से आ रहे लोगों की प्रोफाइलिंग की जाती है। मुस्लिम साथियों पर दमन ढाया जाता है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात को एक्सपोज करते हुए यहाँ पे किया गया कि हम लोग ये आंदोलन तब तक नहीं रोकेंगे जब तक कि सभी साथियों को रिहा नहीं किया जाता। नॉन नेगोशिएबल तरीके से सारे एफआईआर वापस नहीं होते। जी बिल्कुल। तो इसको लेकर बिहार में ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, काफ़ी साथी वहाँ पे आपकी गिरफ्तार हुए। नेहा एक दिन पहले गई थी, तो वहाँ से क्या रिपोर्ट है? नेहा ने वहाँ जाकर क्या देखा, क्या बताया? वहाँ पे खासकर बेऊर जेल में बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करके रखा हुआ है। कल ही 80 लोगों को लाया गया, ट्रांसफ़र किया गया और वहाँ पर आयशा के तमाम नेता संदीप, सौरभ, धनंजय, दिव्यम, दीपांकर, सबा, उन लोगों के साथ बहुत सारे और स्टूडेंट्स जो उस मार्च में शामिल थे, जिस मार्च ने दिल्ली में हुई हिंसा के खिलाफ बात करते हुए राजभवन को घेरा, ये कहते हुए कि दिल्ली में हमारे साथियों पर पुलिस दमन क्यों ढाया गया। वहाँ पर लोगों को प्रोफाइल किया जाता है, उनको जेलों में डाला जाता है और उनके साथ साथ कहीं सिवान में जिस तरह से पुलिस AK-47 का इस्तेमाल करती है, गोली मारती है स्टूडेंट्स को, उन स्टूडेंट्स से आयशा का डेलीगेशन मिलता है। उन स्टूडेंट्स को यह आश्वस्त किया जाता है कि लीगल रूप से लेकर सड़क के आंदोलन के दम पर आयशा उनके साथ इस लड़ाई में है। और 400 से ज़्यादा लोगों को बिहार में अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पे जेलों में रखा गया है। उन सब की लड़ाई में हमारी लड़ाई शामिल है। इस बात को कहते हुए नेहा और आयशा के तमाम साथी उनसे कल मिलते हैं। जी बिल्कुल। प्रोटेस्ट जिस दिन ख़त्म हुआ, जिस दिन ये JP नड्डा से मुलाकात रही इनकी, फिर उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद आयशा की CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों से कोई बातचीत हुई, कोई संवाद उनसे हुआ या नहीं हुआ? बातचीत तो है ही, क्योंकि एक आंदोलन जब आप साथ लड़ते हैं तो बातचीत तो रहेगी ही और हर तरह से एक साझा लड़ाई के रूप में हम आगे भी चीज़ों को देखेंगे। जहां ज़रूरत पड़ेगी देश में जितना व्यापक मोर्चा बना कर लड़ा जा सकता है, ऐसा तो इस बात में शुरू से इत्तेफाक रखता है। इसलिए भी इस आंदोलन में आप देखेंगे कि हम लोग शामिल रहे। तो CJP का स्टैंड क्या है इन गिरफ्तारियों पे? वो कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं? अब CJP भी कुछ कुछ कर ही रहे हैं और वो तो बेहतर CJP आपको बता पाएगा। ऐसा जो कर रहा है ऐसा हम आपको बता सकते हैं। लेकिन मंच उनके हवाले था, लेकिन अब जो उसके बाद की लड़ाई है उसे आयशा ज़्यादा मजबूती से लड़ रहा है। मंच की लड़ाई तो खाली आयशा की लड़ाई ना कभी थी, ना है और ना रहेगी। हम लोग तो देश में जब NTA को लाया गया तब भी लड़ रहे थे कि एक प्राइवेट एजेंसी जिसमें 25 से भी कम परमानेंट एम्प्लॉय हैं, जो हर चीज़ आउटसोर्स करता है, वो साजिशन रूप से लाया गया और पेपर लीक मैन्युफैक्चर करने के लिए लाया गया। हम तो 2 साल पहले जब नेट और नीट का पेपर लीक हुआ तो उसी जंतर मंतर को आबाद करते हुए 9 दिन वहीं पे धरने पे बैठे हुए थे। तो आज से नहीं लड़ रहे हैं, दशकों से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। जी बिल्कुल। जिस तरह से इस आंदोलन के बाद लगातार मुस्लिम आइडेंटिटी को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें जुनैद का हिरासत में लिया जाना और तमाम जगहों पर जिस तरह से पार्लियामेंट की आपने जिक्र किया कि वहाँ वो लड़का बताया कि हिंदुस्तानी हो तो उसे मारे, बाद में पता चला वो हिंदू था, मुसलमान नहीं था।
तो आप क्या सोचती हैं कि कुछ भी हो देश में कहीं पर भी, लेकिन जिम्मेदार मुसलमान ही बाद में ठहरा दिए जाते हैं? बिल्कुल, पिछले 12 सालों में सरकार के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया, शैक्षणिक संस्थानों, जुडिशरी और हर तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर अलग अलग तरह से एक झूठ को मैन्युफैक्चर करने का बहुत तेज़ तरार नुस्खा है सरकार के पास कि देश में गैर जवाबदेही, अव्यवस्था, शिक्षा पर सवाल उबले तो आप ये कह दीजिए कि देश में जो मुस्लिम्स हैं वो जिम्मेदार हैं। और एक नफरती मानसिकता को पेडल करने का काम पिछले 12 सालों में संयोजक एक नीति के तहत भाजपा ने किया। और इसीलिए आपको दिखेगा कि एक आंदोलन जो संविधान के तर्ज पे लड़ा जाता है और एक बहुत बेहतरीन जीत इस देश के छात्र, युवा, नौजवान हासिल करते हैं, जिसमें हर जाति, हर धर्म, हर जेंडर के लोग शामिल थे। लेकिन सबसे पहला निशाना ये सरकार उन्हीं लोगों को बनाती है जिनको पिछले 12 सालों से द्वैम दर्जे का नागरिक घोषित करने में सरकार लगी हुई है। मुस्लिमों पे हमला किया जाता है, दलितों पर, शोषितों पर हमला किया जाता है। और उसी कड़ी में हम देखते हैं कि जुनैद जी जो वहाँ पर, मैं कहूँगी कि ना केवल खाना बांटने का, पानी बांटने का काम था, पर वहाँ के प्रोटेस्ट को मैनेज करने का कि कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, क्योंकि लोग बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनका वहाँ पे होना। यह आश्वासन था कि आप भूखे नहीं सोएंगे जंतर मंतर पर। उनका वहाँ पे होना हमारे भूख हड़ताली साथियों के लिए आश्वासन था कि जो कोई कुछ खा नहीं पा रहा है उनको एटलीस्ट पानी मिलता रहेगा। उनका वहाँ पे होना इस भाजपा सरकार को करारा जवाब था कि देश में नफरती मानसिकता को पैदा करने की तुमने इतनी कोशिश की, उसको चीरता हुआ ये आंदोलन कम्युनल हार्मनी का मिसाल कायम कर रहा है। और इसलिए भी भाजपा के पेट में इतना दर्द हुआ कि जुनैद से जो विच हंट शुरू होता है, उनके घर पे पुलिस पहुंच जाती है, उनके घर वालों को डिटेन करके रखती है, कहा जाता है कि वापस नहीं आओगे तो छोड़ेंगे नहीं। वो जब जाते हैं उसके बाद भी, क्योंकि वो ये हिम्मत और ये जिम्मेदारी फील करते हैं कि एक आंदोलन जिसमें पहले दिन से खड़े रहे हैं उसको आखिर में कैसे छोड़ दें, वो वापस जंतर मंतर आते हैं तो आरएमएल अस्पताल के पास से उनको अगवा कर लिया जाता है और मसूरी में छोड़ दिया जाता है। निज़ामुद्दीन, सीलमपुर, ओखला से जो स्टूडेंट, जो पता है कि एक बड़ी आबादी मुस्लिम स्टूडेंट्स की होगी, एक्टिविस्ट की होगी, जो इस प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे थे, 19 लोगों को एक दिन में दिल्ली पुलिस डिटेन करती है, प्रोफाइलिंग करती है, क्योंकि पता चला कि मुसलमान हैं। इस देश में कोई शुभेंदु अधिकारी जब ये बात कहता है कि 70 और लोगों पर एफआईआर करेंगे, पहले 15 लोग जो बंगाल में अरेस्ट होते हैं उनमें से 10 मुस्लिम, बिहार में इश्तिहार निकाला जाता है अखबार में कि 175 लोग वांटेड हैं, जिनमें से ज़्यादातर दलित और मुस्लिम हैं। वहाँ पे जेलों में जिनको भरा जाता है, सबा आफरीन, आयशा के पटना यूनिवर्सिटी की सेक्रेटरी हैं, उनको डाला जाता है। नौशाद अभी वो जेल से बाहर है लेकिन उनको गायब कर देती है पुलिस। तो ये जो प्रोफाइलिंग है ये पूरी दुनिया से छुपी नहीं है, आप साजिशन रूप से उनको अटैक कर रहे हैं जो देश में ऑलरेडी वल्नरेबल है। जी, शुभेंदु अधिकारी, सम्राट चौधरी जो ये सीएम है, इनकी जो भाषा है या इनका जो वर्किंग स्टाइल है, इनके इस तरीके के खिलाफ आप या आयशा कैसे लड़ेंगे? क्योंकि आप दिल्ली में लड़ रहे हैं, लेकिन जब स्टेट में, सिवान में, छपरा में, अन्य जिलों में जिस तरह की वो कार्रवाइयाँ हो रही मुस्लिम इलाकों में या कमज़ोरों में, तो वहाँ पर आयशा कैसे लड़ेगा? और विपक्ष तो उस हिसाब से हमें नहीं लड़ता दिख रहा है। हम तो विपक्ष को भी कहेंगे कि यही समय है, देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है और देश के छात्र, युवा, नौजवान पार्लियामेंट से बाहर सड़कों को घेर कर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने विपक्ष होने की जिम्मेदारी निभाते हुए आप भी आइए और तमाम विपक्षी दलों से जितने लोग गैर भाजपाई, गैर एवीवीपी, गैर आरएसएस हैं, आज उनको देश को बचाने की लड़ाई जो ऐतिहासिक रूप से लड़ी जा रही है, आज नहीं आए तो ये भी दुनिया याद रखेगी। और साथ में ये कहना चाहेंगे कि आयशा तो देश के अलग अलग राज्यों में प्रेजेंट है। रही बात हमारी, हम भी लगातार जाकर वहाँ पर लड़ेंगे। किस तारीख का कॉल है? वो आयशा अकेले का है कि आपने सबको वहाँ पर? हमने सबको निमंत्रण किया है, हमने सबको कहा है कि आइए और लड़िए, क्योंकि देश में जब वंचितों और शोषितों पे हमला होगा, ये खाली अकेले की तो लड़ाई नहीं है। देश में जो लोग संविधान से, न्यायपक्षता से इत्तेफाक रखते हैं, उनको आकर लड़ने की ज़रूरत है। आयशा का कॉल ज़रूर है लेकिन आह्वान सबसे है और सब आकर लड़े। 30 तारीख को जंतर मंतर से भी बड़ा आंदोलन बिहार में खड़ा करने जा रहे हैं। कलकत्ता में ज़रूरत पड़ी तो वहाँ जाएंगे, असम में ज़रूरत पड़ी तो वहाँ जाएंगे। दिल्ली में जिस तरह से प्रोफाइलिंग हो रही है, लगातार उन विक्टिम्स के परिवारों से मिलने से लेकर लीगल से लेकर पॉलिटिकल लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं। तब तक ये आंदोलन स्थगित नहीं होगा जब तक सबसे एफआईआर हटाया नहीं जाता, जब तक आखिरी व्यक्ति को भी जेल से निकाला नहीं जाता।
तो ये मान लिया जाए कि अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, खत्म कैसे होगा? आपने तो आंदोलन में एक जीत दी और क्योंकि आपको हमने नतमस्तक कर गिराया तो आपकी अकड़ इस तरह से चढ़ गई है कि आप लोग तो सबसे ज्यादा उन आइडेंटिटीज को टारगेट कर रहे हैं जिनको आपने पिछले 12 सालों में और वल्नरेबल किया, जिनको आपने लगातार संयोजक प्रोजेक्ट के तहत सही में और मार्जिनलाइज किया। तो ये तो आंदोलन बिल्कुल नहीं खत्म होगा जब तक कि हर साथी को रिहा नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया, ये थी अंजलि जी जिन्होंने सभी विषयों पर बहुत अच्छे से बात रखी और जिस तरह से लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई और उनके रिहाई की लड़ाई ये लड़ती रहेंगी, इनका संगठन लड़ता रहेगा। आप देखते रहें ऑब्जर्वर पोस्ट।